यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न पेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टारगेट रहने वाला है 25 प्रश्नों का। ठीक है, 25 प्रश्नों को आप लोग सही करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं। आप लोग टेस्ट ज़रूर दिया करिएगा। जितना टेस्ट आप लोग देंगे उतनी ही तैयारी आपकी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी लोग देखेंगे और हर एक प्रश्न का जो है आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आंसर करेंगे सभी लोग। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 तक। ठीक है, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर सभी लोग देखेंगे, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जो है भारत को कब मिला था? यहाँ पर ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और प्रश्न का उत्तर दें। तो भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा याद रखेंगे दोस्तों 15 अगस्त 1947 को मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। तो आप लोग बताइएगा गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनमें से जो है कौन सी हैं? याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक आपका हो गया सत्य और दूसरा हो गया आपका अहिंसा। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्प जो है आपका ये वाला राइट हो जाएगा, केवल एक और दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो बताइएगा आप लोग, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का भावी संविधान। यानी भारत के लिए जो है एक संविधान होना चाहिए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। आइएगा, गांधी जी सच्चे समर्थक थे बड़े उद्योगों का, कुटीर उद्योगों के, बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, इनमें से किसी के भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आंसर करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। कुटीर उद्योगों के गांधी जी समर्थक थे, यानी आपका यहाँ पर सेकंड विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के, स्वराज पार्टी के। ठीक है, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आंसर करिएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? चलिएगा, तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1923 में, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई गई थी 1923 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी लोग, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता,
ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। बताइएगा आप लोग, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? फटाफट आप लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, यानी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज पार्टी के सदस्य थे, इनमें से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा आपका। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी जो है पहला विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, यहाँ पर आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, बाल का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा क्या? बाल गंगाधर तिलक, और पाल का अर्थ हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, और यहाँ पर लाल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय, जिसे लाल बाल पाल ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने, यानी 72। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? चलिएगा जवाब करिएगा। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुभाष चंद्र बोस, पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए ज़रूर चलिएगा और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख मुसलमान अध्यक्ष थे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो बदरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, यानी पहला विकल्प दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, और इन्हें 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है, तो विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अभी लोग देखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इस प्रश्न का जवाब करें। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना करी थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की, यानी आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद और इसकी स्थापना जो कब करी गई थी? 1939 में। ठीक है, 1939 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है?
तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, विकल्प नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइएगा आप लोग। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 14 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। ठीक है, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का आप लोग फटाफट जवाब करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर हमने इस वीडियो में 30 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 30 प्रश्नों को कवर किया है। टारगेट जो है आपका 25 प्रश्नों का है। बस धैर्य के साथ आप लोग वीडियो को पूरी देखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए? तो रोलेट एक्ट, मार्लेमेंटो सुधार, साइमन कमीशन, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएंगे आप लोग। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए? तो साइमन कमीशन। याद रखेंगे, लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में जो है 1928 में, याद रखेंगे, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, A.O. ह्यूम को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया? इस प्रश्न का जवाब करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, विकल्प नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर यहाँ पर बताएं आप लोग। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो टर्किश खलीफा को, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, आप लोग बताइएगा। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, वह आर्निथोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। तो बताइएगा इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? चलिएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है यहाँ पर कौन सा विकल्प, यहाँ पर कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ये वाला कथन जो है दोस्तों सही नहीं है। ठीक, चलिए, पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग,
चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। ठीक है, चलिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में, हरिपुरा में। तो याद रखेंगे लखनऊ के अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो बताइएगा यहाँ पर जलियांवाला बाग का हादसा जब हुआ था तो कौन से ब्रिगेडियर थे? तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर, फटाफट आंसर करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, जनरल डायर था। जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंध था। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, याद रखेंगे 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत करी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ओ ह्यूम, यानी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन किसने शुरुआत करी? ए ओ ह्यूम ने, यानी चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। यहाँ पर हमने टॉप 30 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से। ऐसे प्रश्न एग्जाम में फंसते हैं और हमने उन सारे प्रश्नों को ही कवर किया था जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।